संबित जी की पार्टी के एक युवा तेज तर्रार नेता ने कहा कि आजादी लीज पर है 99 साल की। तो ये ना आजादी को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं। तो कोई भी राष्ट्र जिस नियम कानून से चलेगा, उसकी जो पुस्तिका है वो इस देश का संविधान है। और इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम जाति और धर्म के लोग इस देश के नागरिक हैं और उनके लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनका कुछ अधिकार निर्धारित किया गया है। हमारा मानना है कि राष्ट्र का नाम लेकर के ये अपना व्यक्तिगत जेब भरते हैं। कैसे? टीवी पे आकर के रोज राष्ट्र राष्ट्र करते हैं, लेकिन अभी इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो इनका राष्ट्रवाद दरअसल व्यक्तिवाद है और इस व्यक्तिवाद से मुझे दिक्कत है। हम समूहवाद में भरोसा करते हैं, हम कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि यह देश सब लोगों के मिलने से हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कन्हैया कुमार जी ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जी से उनकी डिग्रियों को लेकर किया सवाल। संबित पात्रा जी ने कन्हैया कुमार को किस तरीके से जवाब दिया, आगे देखने के लिए बने रहे हमारे साथ एंड तक। डिबेट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो, इससे देश बनता है, इससे राष्ट्र बनता है और इसकी परिभाषा इस देश के संविधान में है। और उस संविधान से इतर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संबित पात्रा हो या इस देश के प्रधानमंत्री हो, उनके खिलाफ हम डट करके खड़ा होंगे। ये हमको जेल में डाल दें, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। ये हमारी समझदारी है। संबित पात्रा जी, पहली बात है, मुझे लगता है व्यक्तिगत करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि एक स्लाइड रिमार्क है, व्यक्तिगत रिमार्क है, मैं कह देता हूं इस पे। यस, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना हूं और मैं बता दूं, मैं यहाँ पैनल में बैठे सभी लोगों का सम्मान करता हूं, सभी पढ़े लिखे हैं। ये तो डॉक्टर है ना सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। कौन सा कोहिनूर है इस प्रकार से इनको टूरिज्म डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया है? पैरासीटामोल के बारे में इनको बताना चाहिए ना। कोरोना का थर्ड वेव, कोई बात नहीं, थर्ड वेव आने वाला है। थर्ड वेव, ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं। ठीक है, इससे पहले ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया था। ऐसा कौन सा चेयरमैन बना दिया गया है? जवाब तो सुनिए, आपने सवाल खड़े किए। नहीं, चित्रा जी, कुमार जी प्लीज नहीं है, चित्रा जी, नीतिगत सवाल है। चित्रा जी, ऐसे नहीं, व्यक्तिगत सवाल का जवाब दीजिए। चित्रा जी कंट्रोल सवाल का जवाब तो सुनिए, दो लोग और इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग अपने एजुकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपने व्यवहार से दें। हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, हम अपने व्यवहार से यहाँ प्रदर्शित करें। चिल्लाकर प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रा जी, मैं कन्हैया जी का भी रोज टीवी में जाकर के चिल्लाते हैं, हुआ करते हैं और हमको ज्ञान दे रहे हैं कि चिल्ला करके बात। मैं ज्ञान किसी को मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मगर हम मार्केट प्लेस में बैठ के ये मुर्गा लड़ाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो शांति से, शांति क्या से बात है चित्रा जी, इनकी रोजी रोटी यही है, ये रोज जाकर के मुर्गा लड़ते हैं, इसलिए आईटीडीसी के चेयरमैन बने हैं। कन्हैया जी प्लीज थोड़ा सा, हम एक बड़े मंच पर बैठे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है, एक एक करके अपनी बात करेंगे। कन्हैया, आप युवा तेज तर्रार नेता है, मान लिया मैंने, ये बोल रहे हैं कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। आपने कहा नीतिगत है, मैं जवाब ले रही हूं। ठीक है, आपको चेयरमैन क्यों बनाया गया? और हार्दिक चित्रा जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ कलीपुरी जी बैठी हैं, सुप्रियो जी बैठे हैं, अरुण पुरी जी से भी बात होगी मेरी। देखिए, हम एक पार्टी हैं, हम यहाँ पर कोई कॉलेज यूनियन की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। मैं एक बहुत बड़े चैनल में बैठा हूँ, सम्मान के साथ बैठा हूँ और मेरी इच्छा है कि सम्मान के साथ बात की जाए। मैं अरुण पुरी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बहुत बड़े चैनल के मालिक हैं, इस प्रकार से स्ट्रीट फाइट करने के लिए ना बुलाया करें। वी आर नॉट कॉक्स एंड बुल्स की हम आके स्ट्रीट पे लड़े। मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं शांति से उत्तर दूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, आपने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, मैं बता दूं, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना, मेरे से पहले शंकर सिंह बघेला थे गुजरात के, मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमएस किया, मैंने एमआरसीएस किया लंदन से, उसके बाद मैंने यूपीएससी क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, सोनिया गांधी क्या पढ़ी लिखी है? इज शी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Is राहुल गांधी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये डॉक्टरों का आप क्या बेइज्जती करते हैं? आप मुझे किसी ने ट्विटर में कल भेजा कि आपने कोई डोनेशन वाले कॉलेज से, मैं नहीं, ऑल इंडिया मेडिकल मैंने क्वालिफाई करके मेडिसिन किया है। 20-20, 100 लोग क्वालिफाई करते हैं, उसमें क्वालिफाई। जस्ट अ सेकंड, कहाँ क्लिनिक है ये मत पूछिए, एक सेकंड रुक, क्यों नहीं पूछे आप डॉक्टर? ठीक है, हम जिस मुद्दे पर बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि जस्ट अ सेकंड, नहीं, एक सेकंड, मैं सबका जवाब दूंगा। आपसे भी गुजारिश, एक बात मैं गुजारिश कर रहा हूँ, दो लोग चुपचाप एक सेकंड, नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
प्लीज आप यहाँ क्वालिफिकेशन पे हैं तो मैंने अपने क्वालिफिकेशन को रखा है। ठीक है। यूपीएससी का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूं। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था यूपीएससी में। इसलिए ये क्वालिफिकेशन पूछने का यहाँ पर जो लोग 50-50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो यूपीएससी वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। स्टॉप दैट। अब मैं उत्तर पे आता हूं, मैं यहाँ तू मैं नहीं करने आया। अरे दूसरे को जस्ट भी बोलने दीजिए। जस्ट अ सेकंड, इनका तो रोज शाम का यही काम आई एम है। नॉट बाकी दो आई एम लोगों के नॉट पास। हाँ, स्ट्रीट साकेल को बोलने दीजिए, आराम से युवा नेता कन्हैया, है। कन्हैया एक सेकंड, एंकर मैं हूँ। मैं कंप्लीट कन्हैया कर इधर युवा आराम नेताओं से, को प्लीज बोलने आराम दीजिए। से। Just कन्हैया second। प्लीज थोड़ी सी मर्यादा हम बना के रखें देखिए मंच की। अब हम विषय पे आते हैं। और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि दोबारा कम से कम मर्यादा को लेकर मुझे अपनी बात नहीं कहनी पड़ेगी, प्लीज। देखिए चित्रा जी, यहाँ मैं संबित पात्रा और कन्हैया कुमार विषय नहीं, हम इंडिविजुअल्स हैं। यहाँ विषय है कि क्या मोदी जी देश को अच्छा चला सकते हैं या राहुल गांधी देश को अच्छे से लीड कर सकते हैं। ये विषय नहीं है। एक सेकंड सर, विषय है राष्ट्र और राष्ट्रवाद। टॉपिक Just a second, sir। टॉपिक क्या है चित्रा जी? चित्रा जी, एक बार फिर उनकी से बता जल्दी दीजिए। से मैं बोल संबित जी, सकता आप हूं अपनी क्या? बात पूरी कैसे कीजिए, पूरी please, करूं? आराम से। आप अगर अपनी ये बात इसी पूरी प्रकार कीजिए, होता दो रहेगा लोग तो और पूरी इंतजार कैसे में करे? हैं। हाँ, हार्दिक पटेल भी गुजरात देखो से आए हुए यहाँ हैं, वो पर ये इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हार्दिक पटेल तो कम से कम चिल्ला तो नहीं रहे हैं, सुन तो लीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ कहा गया कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। बिल्कुल सही बात है, संविधान से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि भारत माता की जय बोलना है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, ये डिफाइन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में चित्रा जी ये भी नहीं लिखा है कि अगर पिताजी या माताजी के पैरों में दर्द हो तो बेटे को जाके माँ के पैर दबाने चाहिए, या पिताजी को हेडेक हो तो बाम लगा देना चाहिए या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। मगर आपकी माँ बीमार पड़ती है तो आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रवाद नहीं है। इसलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम कहेंगे। अगर कहेंगे तो जेल जाएंगे और चक्की भी पीसेंगे, चक्की भी पीसेंगे। और सर्जिल इमाम कहेगा कि हम आसाम को अलग कर देंगे हिंदुस्तान से। 5 लाख मुसलमान आएगा और आसाम को और नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से काट ठीक देगा। है, बाकी दो अरे लोगों को किसमें राष्ट्रवाद दम पर है? बोल लेने देते हैं, उसके बाद किस- आएंगे। ठीक है, किसमें समझे। दम है हिंदुस्तान ठीक को है, काटेगा? ठीक है। गृह मंत्री इतना निकम्मा है, सीट पाके गृह मंत्री इतना निकम्मा है। ठीक है। क्यों बैठी? अब बाकी मैं 2016 मंच से के पास संबित चलते हैं, पात्रा ठीक है। यही बोले आप जा दोनों रहे हैं। लोगों को मंच में हाईजैक नहीं करने दूंगी हार्दिक पटेल नहीं, जी। पहले इसका सीधे जवाब आपके देने पास आते हैं, दीजिए मैं आऊंगी। कि गृह मंत्री इतना निकम्मा है कि एक सेकंड 2016 से आराम से, संबित प्लीज। पात्रा बोल रहे हैं, वो कन्हैया जी, समझ प्लीज। नहीं रहे कन्हैया हैं। जी, खेल प्लीज। में नहीं हार्दिक जा रहे पटेल, हैं। मोदी जी हार्दिक निकम्मा पटेल, है, प्लीज। ये सब बोला आराम जाएगा। से, अपने ये कम से सब कम बोला जाएगा। शब्दों की मर्यादा, आराम से। नहीं, मैं यहाँ पे गृहमंत्री मर्यादा निकम्मा सिखाने है, नहीं ये क्या बैठी हूँ शब्द आप है? लोगों को। क्या शब्द है? आपको खुद गृहमंत्री ध्यान में निकम्मा रखना है। चाहिए। ठीक है, आराम से प्लीज, राहुल प्लीज आराम गांधी मिल नहीं से, रहा है, फॉरेन में पड़ा हुआ है। आराम से। गृहमंत्री संबित निकम्मा जी है। आपसे भी, कन्हैया आपसे भी मिलना है राहुल एक गांधी से। सेकंड। क्यों मिल रहा है? कन्हैया जी, बैंकॉक प्लीज। भेजिए उसको, कन्हैया हमको क्या कुमार जी, करना है प्लीज, मिलके? प्लीज। आप कहाँ थे? दो लोगों आप को कहाँ बोलने थे? दीजिए। कन्हैया जी, कोविड आप के हार्दिक- दौरान कन्हैया- 80,000 में ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक रहा कन्हैया था। कुमार जी, सरकार का एक भी हेल्पलाइन काम नहीं कर कन्हैया रहा कुमार था। जी। और संबित पात्रा अपना आप डॉक्टरी संबित का पात्रा डिग्री की लेकर चिंता के मत करिए, कहाँ राहुल गायब हो गांधी गए की थे, चिंता दिखाई नहीं करिए। दे रहे थे। चिंता करिए हॉस्पिटल राहुल में गांधी की। लोगों को बेड राहुल नहीं मिल गांधी रहा था। संभल नहीं रहा है। लोगों को संबित दवाइयां पात्रा, नहीं मिल संबित रही पात्रा, थी। और ये संबित, कहते हैं कि हम इनकी डॉक्टर दिक्कत हैं। है ये, इनकी सारी डॉक्टर लड़ाई संबित रह पात्रा करके से। इन्होंने ये कितने लड़ नहीं कोविड सकते हैं के मोदी जी मरीजों से। का इलाज संबित किया है? पात्रा, पूछिए इनसे। संबित पात्रा, संबित उनसे पात्रा, पूछिए। सारी लड़ाई संबित ये पात्रा। कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी भी डॉक्टर लड़ेंगे हैं। संबित पात्रा हम से, MBBS एफआईआर हैं। करेंगे, ये भी लड़ेंगे संबित कितने पात्रा से। कोरोना तो के आप मरीजों प्राइम का मिनिस्टर इलाज बनेंगे किए हैं। कैसे? मैं आशा करता हूं आपको डिबेट पसंद आई होगी। ऐसे ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग डिबेट शो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार डिबेट के साथ में।